तो क्या यूटा मर चुका है? जरूर से कहेंगे चैप्टर 263 हमें एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ के गया है जहाँ पे हमें एग्जैक्टली ये मालूम ही नहीं है कि क्या यूटा मर चुका है या फिर नहीं, क्योंकि उस चैप्टर में हमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि यूटा 3 मिनट के टाइम से पहले ही गोजो की बॉडी पे गिव अप कर देता है। अब इसको एक्सप्लेन ऐसे किया गया क्योंकि एट दैट टाइम पे यूटा कॉपी टेक्निक को यूज नहीं कर सकता एंड डोमेन एक्सपेंशन के यूसेज के बाद जो 5 मिनट का टाइम लिमिट था वो घट के सिर्फ 3 मिनट ही रह गया, जहाँ पे यूटा ने ये सोच के रखी थी जब मेरा ये कॉपी टेक्निक का काम खत्म हो जाएगा मैं स्टिल लिमिटलेस टेक्निक को यूज कर पाऊंगा, बट यूटा ऐसा करने में असफल होता है। अब टेक्निकली हमें ये नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कभी भी केंजाकू की कर्ज टेक्निक कभी भी हमें ये नहीं बताया गया कि केंजाकू की कर्ज टेक्निक कैसे वर्क करती है एंड इसी के दौरान यूटा नॉकआउट हो गया। सो वी डोंट नो कि यूटा स्टिल स्टोरी में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, क्योंकि मेमे के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है यूटा जब वो गोजो की बॉडी में एंटर कर ले। पहली, या तो वो हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में स्टक रह जाएगा। सेकेंड, कि यूटा इमीडिएटली 5 मिनट के टाइम के बाद मर जाएगा एंड थर्ड वन कि यूटा अपनी बॉडी में दोबारा वापस आ जाएगा। मैं टेक्निकली तीसरी पॉसिबिलिटी ज्यादा सेंस बना रही है, क्योंकि जिस तरीके से रीका यूटा की बॉडी को पकड़ के रो रही थी उससे ये साफ लग रहा है कि यूटा अपनी बॉडी में वापस आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि गोजो की बॉडी अभी कंप्लीटली शैलो है। अब मैं यूटा की एक तारीफ और करना चाहूंगा, जिस तरीके से यूटा ने हर एक प्लान को एग्जीक्यूट किया है, प्लान बाय प्लान ताकि वो सुकुना को एलिमिनेट कर पाए। इस तरीके से हमें ये पता लगता है कि वाकई में यूटा का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। I mean, यूटा ने सुकुना को हराने के लिए अपनी ह्यूमैनिटी तक को गिव अप कर दिया। उसने टोडो, यूजी, एंजल हर किसी को इंक्लूड कर दिया, हर एक पॉसिबिलिटी को वो लेके चला ताकि वो सुकुना को एलिमिनेट कर दे। अब उसका परिणाम कुछ भी हो, बट सुकुना को एलिमिनेट करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। बस यूटा ने एक गलती ये कर दी कि यूटा ने ये नहीं सोचा कि क्या वो गोजो की बॉडी को कंप्लीटली अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा एंड वो ऐसा नहीं कर पाता है। यूटा कंप्लीटली गोजो की मेमोरी पे एक्सेस भी नहीं कर पा रहा था। यूटा को ये ऑलरेडी मालूम था कि गोजो का डोमेन एक्सपेंशन भले ही सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन से स्लाइटली बेटर है, बट वो हिट करना चाहिए एंड उसने हर चीज की वो पॉसिबिलिटी बना के रखी जो सेम चीज गोजो सातोरू ने करी थी, बट यूटा इस चीज में सफल नहीं हो। अगर यूटा इस चीज में सफल हो गया होता तो ऑलरेडी सुकुना चैप्टर 262 के पार्ट 2 में ही खत्म हो गया होता। बट यूटा ने दिमाग बहुत सही लगाया कि उसने एंजल को बुला के सुकुना को एलिमिनेट करने के बारे में सोच ली एंड जेकब लैडर हिट होते ही सुकुना डेफिनेटली कुक्ड होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। कि पिछली बार जब जेकब लैडर पड़ा था तो सुकुना की अंग अंग में चिंगारियों के साथ धुआं भी भर गया था, तो सुकुना का जेकब लैडर को सर्वाइव करना मतलब नामुमकिन टाइप है। तो सुकुना पे एक ही पॉसिबिलिटी है अपने आप को बचाने के लिए कि वो अपने आप को मेगुमी फुशिगवारा से अलग कर ले एंड दैट्स द ओनली वे। हाँ, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो टोडो का वाइब्रस लैब को यूज करके वहां से निकल जाए, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि उस चैप्टर में ये ऑलरेडी बता दिया गया था कि सुकुना वाइब्रस लैब को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वाइब्रस लैब टूट चुका है। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे टोडो बूगी वूगी को यूज करता था वो इंस्ट्रूमेंट टूट चुका है। दैट मीन्स कि सुकुना वहां से भाग नहीं सकता। फॉर दिस देयर इज ओनली वन वे दैट सुकुना कैन सर्वाइव, कि उसको अपनी बॉडी छोड़नी होगी एंड किसी और की बॉडी पे कब्जा करना होगा एंड वो बॉडी एग्जैक्टली उसके सामने खड़ी है, I mean लेटी है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी सुकुना पे नहीं होने वाली, क्योंकि सुकुना के सामने है अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसके पास 6 आइज, लिमिटलेस एंड बाय फार द ग्रेटेस्ट डोमेन एक्सपेंशन। वह सुकुना सर्वाइव करने के लिए मर्जर की पावर को भी यूज कर, बट इस अकॉर्डिंगली मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सुकुना इज बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जेजे के। I mean करेंटली बंदा इतने सारे लोगों से लड़ चुका है, हर एक पॉसिबिलिटी को सर्वाइव कर चुका है, हर एक प्लेयर को एलिमिनेट कर चुका है, लिटरली गोजो से दोबारा लड़ लिया, उसको सर्वाइव भी कर लिया, इतादोरी यूजी के ब्लैक फ्लैश झेल लिए, चोजो को मार डाला, माकी को तैसी कर दी, यूटा तक को हरा दिया। I mean करेंटली बंदा हर एक सॉर्सरर से लड़ लिया, काशिमो की चट। इनफैक्ट इस जनरेशन के सबसे ग्रेटेस्ट सॉर्सरर गोजो सातोरू तक को भी 1v1 हरा दिया। सो अगर
सुकुना माइट बी एंड होता है यहाँ पे, तो सुकुना की ऑलमोस्ट विक्ट्री ही है। यहाँ पे सुकुना के कोई लॉस नहीं होगा। अब लेट मी नो योर थॉट्स कि आपको क्या लगता है कि वाकई में सुकुना जेकब लैडर को सर्वाइव कर लेगा या फिर नहीं, क्योंकि जेकब लैडर पढ़ने के बाद तो सुकुना सर्वाइव नहीं करने वाला। एंड हाँ, मैटर ऑफ फैक्ट एक चीज बताना भूल गया कि सुकुना अपनी कर्ज टेक्निक को उसके एफिशिएंट वे में यूज नहीं कर सकता। दैट मींस कि जेकब लैडर पढ़ने के बाद सुकुना का तंदूरी फ्राई बन जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जेजे की एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सावना।